नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। निर्वाचन आयोग ने प्रचार खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अप्रमाणित विज्ञापन प्रकाशित न करने को कहा। केरल के मलप्पुरम जिले में पर्यटकों को ले जा रही नौका के डूब जाने से 22 लोगों की मृत्यु। मणिपुर सरकार ने राज्य में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने के कारण अधिकांश जिलों में कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया। देश भर के 200 से अधिक जिलों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से और गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल सेक्युलर और आम आदमी पार्टी के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए रोड शो और रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उडुपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बंगलुरु में व्यावसायिक समुदाय के सदस्यों और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन बंगलुरु में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कलबुर्गी और बेल्लारी में रैलियों को संबोधित करेंगी। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी बंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्य सचिव पृथ्वी रेड्डी बीटीएम लेआउट, सीवी रमन नगर, सर्वजन नगर और पुलिकेशी नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अखबार, टीवी, रेडियो, केबल नेटवर्क और वेब पोर्टल पर किसी प्रकार का इश्तेहार डालकर मतदाताओं के ऊपर दबाव बनाने पर पाबंदी है। आज शाम 6 बजे से चुनाव दिनांक मई 10 तारीख के शाम 6:30 तक किसी भी इश्तेहार के प्रसार पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मोहर लगवाना आवश्यक है। किसी भी चर्चा में किसी भी पार्टी के पक्ष में वक्तव्य रखने पर पाबंदी होगी। चुनाव परिणाम पर अपने पूर्वानुमान लगाना भी वर्जित है। स्टार प्रचारक आज शाम 6 बजे से पहले अपना प्रचार कार्य समापन करने की आवश्यकता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल के मलप्पुरम जिले के तन्नूर के निकट कल शाम एक नौका के डूब जाने से 22 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने नौका दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। श्री विजयन आज मलप्पुरम जाने वाले हैं। एक रिपोर्ट। नाव पर सवार कुछ परिवारों के लिए कल की शाम मस्ती भरी शाम थी, लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था। 2 मंजिला नाव पूर्वी तट के पास कुछ दूरी पर पलट गई, जहां पुरपुझा नदी अरब सागर में मिलती है। इस त्रासदी में 22 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 9 लड़कियां, 6 लड़के, 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मल्लपुरम के विभिन्न अस्पतालों में 11 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए एनडीआरएफ की एक टीम को इलाके में तैनात किया गया है। गोताखोर दल को लेकर नौसेना का एक हेलीकॉप्टर जल्द ही कोच्चि से मल्लपुरम पहुंचेगा। ये घटना राज्य में कई नाव संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन का नतीजा है। ये त्रासदी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ओर से कड़े कदम उठाने की मांग करती है। कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु को बेहद स्तब्ध करने वाला बताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मणिपुर में सामान्य स्थिति धीरे धीरे बहाल हो रही है, क्योंकि राज्य में पिछले 24 घंटों में हिंसा की कोई खबर नहीं है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील देने का भी निर्णय लिया है।
इम्फाल पश्चिम और पूर्वी जिले में आज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ जिलों में शाम को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह पिछले कई दिनों से इम्फाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला आयोजित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक प्रशिक्षुता प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय व्यवसायों और संगठनों को इस प्रशिक्षुता मेले का भाग बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट। मेले में भाग लेने वाले संगठन एक मंच के माध्यम से युवाओं के आजीविका के अवसरों को मजबूत करते हुए संभावित प्रशिक्षुओं के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी योग्यताओं के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। लोग वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर मेले के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और मेले के निकटतम स्थान का पता लगा सकते हैं। वे उम्मीदवार जो कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं उत्तीर्ण हैं या जिनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है या ITI प्रमाण पत्र धारक हैं या डिप्लोमा धारक हैं या स्नातक हैं, वे इस शिक्षुता मेले में आवेदन कर सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि अप्रेंटिसशिप मेला भारत के युवाओं के लिए उद्योग से जुड़ने और प्रासंगिक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अवसरों का लाभ उठाने का एक सुनहरा अवसर है। संजीव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजमंगल पांडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ करेंगे। वे साइबर ऑपरेशंस और सुरक्षा केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। विरासत केंद्र में कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोर्ड के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने नियंत्रण रेखा पर प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की तैनाती का अनुमोदन कर दिया है। इसका उद्देश्य महिला अधिकारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना और उनकी पेशेवर आकांक्षाओं को पूरा करना है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी में उठा चक्रवात आज एक दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा और फिर इसके चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। एक बयान में बताया गया है कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के दक्षिण अंडमान सागर पर केंद्रित है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम की स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय आपदा बचाव दल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। खराब मौसम के कारण मछुआरों को 11 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास आज से 12 मई के बीच पर्यटन तथा अपतटीय गतिविधियों को नियंत्रित करने की सलाह जारी की गई है। साउथ ईस्ट बंगाल अंडमान एरिया में दरअसल ये कंडीशन रफ है। विंड स्पीड 250 किलोमीटर/आवर चल रहा है। इसलिए हम ये वार्निंग दिए हैं कि कोई फिशरमैन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी को नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ 9 तारीख से जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है एरियाज वहाँ भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होगा। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ भी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और अब खेल खबरों के साथ है निखिल कुमार। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस की टीम 11 मैचों में 16 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 227 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन ही बना पाई। लखनऊ के लिए क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने 43 गेंद में 81 रन और शुभमन गिल ने 51 गेंद पर नाबाद 94 रन बनाए थे। इससे पहले एक अन्य मैच में जयपुर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बीच भारत के जेरेमी लल निरोंगा ने कोरिया के जिंजू में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। जेरेमी ने स्नैच स्पर्धा में 67 किलोग्राम भार वर्ग में 141 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। टेनिस की बात की जाए तो दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जर्मनी के जन लेनॉर्ड स्टफ को कड़े मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-3 से हराकर मैड्रिड ओपन खिताब पर अपना कब्जा बनाए रखा।
पूर्वी कांगो में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 200 से अधिक हो गई है और कई लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रपति फेलिक्स ने सोमवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार की सहायता के लिए दक्षिण किवू में संकट प्रबंधन टीम भेज रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल शाम सिकंदराबाद के वारासीगुडा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रेड्डी ने कहा कि जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की शुरुआत लाभार्थियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। श्री रेड्डी ने कहा कि जन औषधि केंद्रों में दवाएं सामान्य बाजार की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के तहत कम मूल्य पर दवाएं दी जाएं, लेकिन उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर के साथ चक्रवात, सुरक्षा उपाय और तैयारी पर विशेष चर्चा प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन करके श्रोता चक्रवात से पहले और उसके दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं कनकलता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को दिया है, कांग्रेस का शाही परिवार राष्ट्र विरोधी काम करने में सबसे आगे। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा से पूछे तीखे सवाल, कहा भ्रष्टाचार और महंगाई असली आतंकवाद। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों की सरकार को चेतावनी भी अखबारों में है। जनसत्ता की सुर्खी है, बृजभूषण शरण को 15 दिन में करे गिरफ्तार। मणिपुर के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तनाव भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, सेना के ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हालात पर रखी जा रही है नजर। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शांति के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में समितियों के गठन की बात कही। ईडी ने पकड़ा छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, दैनिक जागरण की खबर है। सरकारी दुकानों पर बेची गई नकली शराब, रायपुर के महापौर का भाई गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर दिखेगी नारी शक्ति की झलक, हरिभूमि ने इसे देते हुए लिखा है, आधिकारिक समारोह में मार्च करने वाली टुकड़ी और बैंड दस्ते में शामिल सभी प्रतिभागी महिलाएं हो सकती हैं। प्रस्ताव पर हो रहा है विचार। श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले पूर्ण आकार में प्रकट हुए बाबा बर्फानी। दैनिक ट्रिब्यून ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अमरनाथ गुफा में बना 20 से 22 फीट ऊंचा शिवलिंग। वहीं दैनिक भास्कर ने राह आसान शीर्षक से खबर दी है, जम्मू कश्मीर में 18 नए रोपवे बनेंगे, बालटाल से अमरनाथ की दूरी 10 घंटे से घटकर होगी 40 मिनट। धन्यवाद कनकलता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। निर्वाचन आयोग ने प्रचार खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अप्रमाणित विज्ञापन प्रकाशित न करने को कहा। केरल के मलप्पुरम जिले में पर्यटकों को ले जा रही नौका के डूब जाने से 22 लोगों की मृत्यु। मणिपुर सरकार ने राज्य में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने के कारण अधिकांश जिलों में कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया। देश भर के 200 से अधिक जिलों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से और गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।